हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान में जीआई टैग प्राप्त जो है प्रोडक्ट के बारे में। और ध्यान रखना कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे जो है बनते हैं। बहुत सारे का मतलब ये नहीं कि एक साथ ही 4-5 आते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और अभी तक जीआई टैग से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहली बात तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली जो है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अभी ऐसा क्या हुआ हो। तो काफ़ी लंबा टाइम गया कि ऐसा नहीं है कि कल ही मिला हो, लेकिन कहने का मतलब जो है कि रिसेंटली जो है किसको मिला था। अगर तुमसे पूछे कि हाल ही में, अगर चर्चा से विषय भी मैं हटा दूं कि हाल ही में किसको मिला था, मतलब अभी तो जो है राजस्थान में है, तो अभी किसको मिला है। तो देखिए यहाँ पर जो है खेजड़ी से प्राप्त, अगर आपने देखा होगा तो सांगरी, जिसको हम जानते हैं, तो सांगरी को जो है क्या मिला है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के सहयोग से जो है क्या मिला है, राजस्थान के 17वें जीआई टैग के रूप में मान्यता मिली है। अब आप कहोगे मैडम एक बात बताओ, हमने तो सुना है 22वां उत्पाद है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर तुमसे पूछे राजस्थान के कृषि उत्पाद में कौन सा है, तब तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, 17वां हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भैया राजस्थान के कुल उत्पाद में जो है इसकी संख्या कितने हो चुके हैं, तब हमारा जो है कौन सा हो जाएगा, 22वां प्रोडक्ट जो है यहाँ पर उत्पाद हो जाएगा, जिसको जीआई टैग में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में राज्य में 17 उत्पाद और 5 कला रूपों को जो है क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टोटल हमारे जीआई टैग कितने हुए हैं, 22वें हुए हैं। भौगोलिक संकेतक होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जीआई टैग जिसे इंग्लिश में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से जानते हैं, ये जो है क्या होता है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन, यानी कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो है क्या है, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है जैसे सांगरी है, कोई नेचुरल यानी कि प्राकृतिक हो सकता है, कोई हाथों से बना हुआ प्रोडक्ट हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक जो है हो सकता है। तो इन सभी गुणों को सूचित करने के उद्देश्य से जो है क्या है, इसको प्रदान किया जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है भाई, पहली बात तो इससे फायदा क्या होगा, इससे जो प्रोडक्ट होता है, एक तो उसको क्या है, प्रोटेक्शन यानी कि उसको कंजर्व किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो है क्या है, जैसे मान लीजिए अभी सांगरी को मिला, तो सांगरी की कीमत जहाँ पहले 1000 रुपये किलो हुआ करती थी, अब वही कीमत जो है क्या है, 3 से 4000 रुपये किलो जो है यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी। अब दूसरी चीज क्या होगा कि यहाँ पर जो है एक वैश्विक पहचान इधर मिलेगी, मतलब एक आइडेंटिटी जो है क्या है, उस प्रोडक्ट को यहाँ पर मिलती है। किसे दिया जाता है, तो जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में 10 वर्ष या फिर अधिक समय से जो है क्या है, उसको उत्पादित किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे तो जीआई टैग को विश्व व्यापार संगठन के व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि समझौता जो हुआ था, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्स बोलते हैं, तो ये जो है इनको ट्रिप्स समझौते के तहत दिया जाता है। जबकि भारत में जीआई टैग को भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और सुरक्षा अधिनियम 1979 के द्वारा यानी कि 1999 के द्वारा जो है क्या है, इसको यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है। अब ये एक्ट जो है 2023 से लागू हुआ था और सबसे पहले भारत का मिला था किसको, भारत का पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग चाय को, जिसको आप भली भांति जो है जानते हैं, भली भांति उससे परिचित हैं। दूसरा देखिए, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण, आपने सुना मैडम ये क्या है, इसको आप जानते हैं, ये है रूडा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। अब रूडा जो होता है, पहली बात तो रूडा की स्थापना नवंबर 1995 में की गई थी। यह एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में जो है क्या है, जो राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे तो इसके नाम से ये भी समझ सकते हैं कि इसमें दोनों ही शामिल होंगे, रूरल अर्बन, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। ये सिर्फ ग्रामीण के जो गैर कृषि क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या है, एक एजेंसी के रूप में इसका गठन किया गया था। और यही राजस्थान में क्या करती है, जो गैर कृषि क्षेत्र के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको जीआई टैग की अनुशंसा करती है। भौगोलिक संकेतक पंजीकरण की बात करेंगे
तो जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अब आप बोल रहे होंगे कि मैम ये बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है। भाई देखिए, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको क्या है, व्यक्ति ने अपनी बुद्धि के द्वारा क्या किया है, जिसको सृजित किया है, मतलब व्यक्ति अपने श्रम एवं कौशल से जो है क्या है, जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा है ना, उसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा। और जब उस बुद्धि के द्वारा सृजित की गई संपदा पर हमको क्या मिल जाए, एक्सक्लूसिव राइट, यानी कि अनन्य अधिकार हमको मिल जाते हैं, उनको बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। मतलब ये क्या करती है, ये किसी व्यक्ति को एकाधिकार प्राप्त करती है, मोनोपोली, यानी कि जो प्रोडक्ट उसने बनाया है सिर्फ उसी व्यक्ति के उस पर क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। जैसे आपने देखा पोखरन की पोट्री, ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया, सांगानेर, बगरू का जो है हैंड ब्लॉक प्रिंट, तो इन सभी के लिए रूडा ने जो है क्या है, जीआई टैग यहाँ पर पंजीकरण प्राप्त किया है। अब देखिए, हम बात करेंगे जीआई टैग प्राप्त करने वाले राजस्थान के 22 प्रोडक्ट कौन से हैं। तो अभी मैंने शुरुआत में बताया कि अभी राजस्थान के सांगरी को मिला है। टोटल प्रोडक्ट की बात करेंगे 22वां है, लेकिन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से देखेंगे तो यहाँ पर प्रोस्पेक्ट से कितना है, 17वां, यहाँ पर इसको जीआई टैग मिला है। भाई जयपुर की बात करेंगे राजस्थान में, तो जयपुर, अच्छा ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपको पता है राजस्थान यानी कि पश्चिमी राजस्थान की बेसिकली मिलती कहाँ पर है भाई, देखिए सबसे ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान में जो है ये सांगरी होती है ना, ये ध्यान रखना। अब दो है, जयपुर की बात करेंगे, जयपुर का बगरू प्रिंट हो गया, ब्लू पॉटरी लोगो हो गया, सांगानेरी प्रिंट हो गया। 4 जयपुर के हैं, एक साथ कर दिए हैं ताकि आपको याद रहेगा। नाथ द्वारा राजसमंद, मोलेला का टेराकोटा, भाई मोलेला के बर्तन जो है ना, जो मिट्टी के बर्तन है, ये भी मोलेला गांव राजसमंद में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो नाथ द्वारा राजसमंद में मोलेला का टेराकोटा हो जाएगा। मोलेला का लोगो और पिछवाई कला जो है, ये नाथ द्वारा राजसमंद की बात कर रहे हैं। बीकानेर, भाई बीकानेर का हमारा बीकानेरी भुजिया आप जानते हैं कि मिलता तो जयपुर में ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो है एक क्षेत्र को इंगित कर रहा है कि भाई बीकानेरी भुजिया है, तो बीकानेरी भुजिया हो गया। उस्ता कला, जो ऊंट के ऊपर चित्रकारी की जाती है उसे उस्ता कला कहते हैं, बीकानेर की फेमस है। कसीदाकारी, ये भी बीकानेर की है, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। कोटा की बात करेंगे तो कोटा डोरिया, और दूसरा है कोटा डोरिया का जो लोगो है ना, लोगो मतलब एक तरीके से मार्क है, कोई चिन्ह जो होता है लोगो, जैसे कॉपीराइट का है तो कॉपीराइट का क्या है, ये कैपिटल सी जो है इसको इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, लोगो हो गया कॉपीराइट का ये। तो कोटा के नागौर की बात करेंगे तो मकराना जो है संगमरमर फेमस है, यहाँ का संगमरमर का मकराना का। जैसलमेर की जो है क्या है, पोखरण पोट्री है। प्रतापगढ़ की जो है क्या है, थेवा कौली और थेवा कला, नाथूजी सोनी आपने सुने होंगे। पाली की सोजत मेहंदी जो है, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। राजस्थान में और क्या है, जैसे अपना कठपुतली लोगों को मिल चुका है। और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये तीनों की मिक्स है, मतलब यहाँ पे भी है, राजस्थान की भी है। और ये जो है फुलकारी, इसको भी क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। जोधपुर की बात करेंगे, बंदेज कला को मिल चुका है। उदयपुर की कोफ्तगिरी जो है, धातु शिल्प को क्या है, यहाँ पर भी जीआई टैग मिल चुका है। अब राजस्थान के जो हालिया भौगोलिक संकेतक उत्पाद है, जैसे पिछवाई कला, तो ये कहाँ की है, नाथ द्वारा राजसमंद की। होती क्या है, तो आपने देखा होगा कि श्रीनाथ जी के पीछे, मतलब उनका जो चित्र हमको दिखाई देता है, उसके पीछे जो है बड़े आकार के जो है क्या है, कपड़े के पर्दे पर जो है बनाए गए जो चित्र होते हैं, उनको पिछवाई कला कहते हैं। भाई नाथ द्वारा राजसमंद की है, ये कला वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, और रॉबर्ट स्केल्टन के प्रयासों से जो है क्या है, इसको एक इंटरनेशनल लेवल पर इसको एक आइडेंटिटी, यानी कि इसको एक पहचान यहाँ पर मिली थी। कोफ्तगिरी धातु शिल्प कहाँ से, तो इसका संबंध उदयपुर से है। होती क्या है, तो लोहे पर जो है सोना और चांदी का जो है क्या है, सूक्ष्म अलंकरण हमको देखने के लिए मिलता है। पारंपरिक रूप से ये जो कला है, ये हथियारों पर जो है क्या होती थी, यूज होती थी, लेकिन वर्तमान में जैसे आपके चाकू, सजावटी वस्तुओं, कटलरी, बक्से, इन पर की जाती है। मूल रूप से ये कला जो है मुगलों के प्रभाव से कहाँ पर आई थी, मेवाड़ में आई थी। जिले पूछे कौन से प्रसिद्ध है, चित्तौड़, उदयपुर, अलवर, और जो है कौन सा हो जाएगा, जयपुर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कसीदाकारी, बीकानेर की है। बीकानेर का जो मेघमाल समुदाय है, मेघमाल समुदाय की जो महिला है, और क्या करती हैं, ये जो कपड़ा होता है आपने देखा होगा, छोटे छोटे से दर्पण, उसका प्रयोग करके विवाह और मांगलिक अवसर जो होते हैं उन पर यहाँ पर जो है इसको यूज करती है। लेकिन आजकल तो बैग भी बना दिए भाई, वस्त्र, गद्दे, कंबल, सब पर इनका जो है यूज होने लगा है। बीकानेर का जो जोधासर गांव है, ये इस कला के लिए जो है एक विशिष्ट पहचान रखता है कि भाई यहाँ ज्यादा मिलेगी, हालांकि देखने को हमको नागौर में भी मिलता है। 100 प्रकार की ज्यामितीय अलंकरण एवं 20 प्रकार के रंगों का प्रयोग जो है क्या है, वो इस कला की मुख्य विशेषता होती है। बंदेज कला जोधपुर की फेमस है।
हालांकि अन्य जिले भी हैं, चूरू है, नागौर है, बाड़मेर है। भाई रेशम, वॉयल, मलमल, सूती कपड़े के अलग अलग हिस्सों को बांधकर जो है क्या है, मनपसंद डिजाइन, आपने देखा होगा कि वाइट कलर के उसमें जो है चावल या फिर चने, तो उनको बांध के तो उनको फिर जो है रंगों में डुबो कर, है ना, तो ये जो है क्या है, यही आपके बंदेज कला कहलाती है। और इनके आधार पर लोग चूंदड़ी, शिकारी, एक डाली, मोटड़ा, पलंग भात, पतंग भात, लहरिया भात, ये जो है बंदेज की क्या है, प्रकार भी प्रसिद्ध हैं, जो इसी डिजाइन के लगभग बनाए जाते हैं। अब ये जो कला है, बांधो और रंगो, इसी को हम टाई या फिर डाई जो है कला के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक इसी बंदेज कला से जुड़ा हुआ एक कम्युनिटी है जिसको हम रंगरेज समुदाय कहते हैं। मेवाड़ का चावड़ा समुदाय बंदेज कला का जो है क्या है, प्रमुख उत्पादक जो है यहाँ पर है। उस्ता कला बीकानेर की आसपास होती क्या है, तो ऊँट की जो खाल होती है, जो त्वचा होती है, उस पर जो है छोटे छोटे अलंकरण जो है बनाया करते थे। लेकिन आजकल ये जो है कारीगरी हमको क्या है, अलग अलग पृष्ठभूमियों पर भी देखने को मिलती है। अब उस्ता कला में जो है पृष्ठभूमि का मुलायम होना जो है क्या है, आवश्यक शर्त है। अब सोना और मीनाकारी रंगों के सूक्ष्म समीक्षण के द्वारा अलंकरण किया जाता है। भाई नक्काशी और मनोती उस्ता कला के दो प्रकार हैं जिनमें क्या है, नेचुरल कलर जो है भरा जाता है। हिसामुद्दीन उस्ता की बात करेंगे, ये कला के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं जिन्हें उस्ता कला के लिए पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ऊँट की जो अनुपचारित खाल होती है, उसकी आवश्यकताओं के लिए जो चमड़े के कारीगर हैं, इनको डाकघर समुदाय के द्वारा जो है क्या है, संसाधित किया जाता है। सांगरी, खेजड़ी से जो फल मिलता है उसको सांगरी कहते हैं, और जब सूख जाती है इसको खोखा कहते हैं, है ना। ये सूखा मेवा होता है और सांगरी पौष्टिक स्वादिष्ट होती है। इसमें तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, बस ध्यान रखना कि खेजड़ी की जो पकी हुई सांगरी है उसमें स्तन, मतलब उसमें प्रोटीन भी मिलता है भैया, कार्बोहाइड्रेट, शुगर भी होती है, उसमें फाइबर अच्छा होता है, आयरन हमको मिलता है। ये सारे जो है क्या है, स्वास्थ्यकारी और गुणवत्तापूर्ण जो है हमको क्या है भैया, यहाँ पर ये मिलते हैं। ये वनस्पति विज्ञान के लेग्यूमिनेसी फैमिली के वृक्ष खेजड़ी को प्रोसोपिस जो है क्या है, सिनेरेरिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है कठिन परिस्थितियों में, शुष्क जलवायु में भी होती है। और खेजड़ी को जो है क्या है, 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष भी घोषित किया गया था। यहाँ देख सकते हैं ये राजस्थान के वो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं जो यहाँ पर एक जगह इसमें कर दिए गए हैं। तो आपको ध्यान है कि अभी रिसेंटली बात करेंगे तो राजस्थान के टोटल प्रोडक्ट कितने हैं बच्चों, तो टोटल 22 हैं। और कृषि के हिसाब से सांगरी देखेंगे तो कृषि के हिसाब से सांगरी का जो है कौन सा है, कृषि राजस्थान का जो है 17वां उत्पाद, और टोटल पूछे तो राजस्थान का 22वां उत्पाद जो है कौन सा है, सांगरी हो जाएगा। ये कुछ जानकारी थी। अगर आप यहाँ पर शाम को डेली 7 बजे अगर ये शो देखते हैं जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, इसी से रिलेटेड आप क्या है, क्विज कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ ये जो आपको इसकी स्क्रीन पर जो है QR कोड दिखाई दे रहा है, इसको स्कैन करना है। संडे को एक टेस्ट होता है, कौन सा, जहाँ पर मैं मंडे टू सैटरडे जो है ये क्लास कराती हूँ सुबह 8 बजे। अब ऐसा नहीं है कि क्लास देखोगे तभी टेस्ट दे सकते हो, क्लास नहीं भी देखते हो तो भी आप ये टेस्ट दे सकते हो, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो आपको क्या है, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर लेना है, नहीं किया है तो, और कर लिया है तो सिर्फ QR कोड के माध्यम से जो है ये प्रैक्टिस कर सकते हो। RS विलियम्स विंग समग्र बैच है, लाइफ फ्रॉम क्लासरूम, जयपुर जोधपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। भाई जयपुर में 17 को शुरू हो गया, जोधपुर में 27 को। स्टैंडर्ड फीस 20,000 रुपये, प्राइम फीस जो है आपकी 26,000। RS फाउंडेशन निर्मा बैच 7.2 है, हिंदी मीडियम बैच है, प्राइम फीस 22,000 रुपये, स्टैंडर्ड फीस 15,000। RPC के द्वारा आयोजित EORU की परीक्षा फतेह बैच है, प्राइम फीस 3800, स्टैंडर्ड फीस 3100। RS फाउंडेशन निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच है, बहुत ही शानदार बैच है, 15,000 रुपये जो है मात्र इसकी प्राइस रहने वाली है। ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और साथ ही मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप भी अपने मनपसंद जो है टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे उस टॉपिक पर मैं जो है क्या है और ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड करने की आपको प्रयास करूँगी या कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।